Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about certification of products or standardization of products, or these are also known as benchmarks of the products. Whatever goods or products we consume, like edible items, agricultural items, home appliances, electrical appliances, steel products, each and every line of products are produced under standardized mark. Each and every product are produced under certain rules and regulations, methods of producing it or constructing it, environment, process, hygiene, working condition, quality of products, every single every single fact of the product literally counts a lot. So when we purchase products or edible items or anything for our self-consumptions, we need an assurance that manufacturers have tested the quality and standard of the products. So standardization mark or certification marks is basically an surety that they meet the safe standards and are very hygienic and safe to use. मैं आपको इसे एक और एग्जांपल से रिलेट करके समझाऊंगी. स्टैंडर्डाइजेशन इज जस्ट अ रेप्यूटेड मार्क, just like the reputation of an affiliated school versus non-affiliated school. जब भी हम अपने एजुकेशन के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जिस भी इंस्टीट्यूशन से हम अपनी डिग्री लेने जा रहे हैं वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो, एफिलिएटेड हो, ताकि हम उस पर रिलाई कर सकें. एंड so we should feel safe there. We can feel safe there because they are affiliated from some reputed brands like CBSE, ICSE, NCTE, UGC. जिस चीज़ के अंदर भी एफिलिएशन मिली है, इट मीन्स दैट इट मीट सर्टेन नॉर्म्स. एफिलिएशन बिल्कुल ऐसे ही नहीं मिल जाती. बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि आप ये सारे नॉर्म्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स, क्वालिटीज़ फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं. जब भी किसी इंस्टीट्यूशन ये सारे स्टैंडर्ड, जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें फुलफिल करते हैं, तभी उन्हें जाकर एफिलिएशन मिलती है. तो मेरा ये एग्जांपल यहाँ कहने का मकसद बस यही है कि जिस तरीके से हम जो मोस्ट रेप्यूटेड एंड प्रेफर्ड स्कूल उसे मानते हैं, जो एफिलिएटेड स्कूल होता है जिस पे हम रिलाई करते हैं, उसी तरीके से जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जब हम कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उस पर स्टैंडर्डाइज्ड मार्क हो. स्टैंडर्डाइज्ड मार्क हमें ये इंश्योर करता है कि उसमें जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो स्टैंडर्ड लेवल की क्वालिटी यूज़ की गई है, उसे सेफ एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया गया है. विदाउट एनी सेकेंड थॉट हम उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ है. कंजम्पशन के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्डाइजेशन और बेंचमार्क्स देखेंगे जो कि उस प्रोडक्ट को सेफ और रिलायबल बनाता है हमारे लिए. तो चलिए देख लेते हैं कि किन सारे बेंचमार्क्स के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं. सबसे पहले बात करेंगे एगमार्क की. फुल फॉर्म ऑफ एगमार्क इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ठीक है. एगमार्क कवर्स द क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर वेरियस प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, सेमी प्रोसेस्ड फूड्स लाइक वर्मिसेलीज, fruits, vegetables, etc. तो अब हम देखते हैं कि एगमार्क किस बेसिस पे क्वालिटी सेट करता है कि ये किस क्वालिटी का है, क्या क्वालिटी को रेट किया जाएगा, कैसे क्वालिटी को रेट किया जाएगा. तो क्वालिटी रेटिंग के लिए जो फैक्टर्स कंसिडर करता है एगमार्क वो है साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉइस्चरिटी, वेट एंड कलर. ये सबको देखते हुए, इन सारे फैक्टर्स, इन सारे छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स को देखते हुए ये कंसिडर किया जाता है कि वो किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटेटिवनेस पे उसे क्या रेट मिलेगी अमंग 1, 2, 3, 4, 5 क्या रेट मिलेगी. और फिर उसी तरह से उस रैंकिंग को मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट, इस तरह की रेटिंग में रैंक किया जाता है. अब से जब भी आप सीरियल्स, ऑयल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारा कुछ जब भी आप परचेज करें तो पैक के पीछे जो लेबलिंग है वहाँ एगमार्क ज़रूर देखें. अगर हम एगमार्क सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स को लेते हैं
इन सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो हम ये इंश्योर रख सकते हैं, हमें ये एश्योरेंस मिलती है कि ये प्रोडक्ट्स एक प्रॉपर मेजरिंग स्टैंडर्ड के थ्रू सर्टिफाइड होकर गई हैं एंड इट्स वेरी safe for our personal use. Second benchmark or standardization mark is ISI, Indian Standard Institute. आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर या स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा ISI का मार्क रहता है। स्पेशली अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि ISI मार्क होता है, वेदर इट इज गीजर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ISI मार्क उस पे लेबल किया। बैटरीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, सीमेंट्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ISI अपने अंडर कवर करता है। ISI जो बेंचमार्क है उसके अंदर ये सारे कुछ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। ISI इंश्योर करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड से होकर गुजरा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज कर रहे हैं, it has been gone through many process testing and trials, so therefore hence it is safe to use. अब बात करते हैं FPO मार्क। आप जो भी प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स, जो भी आप प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उसमें आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि वो FPO मार्क से सर्टिफाइड है या नहीं। प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? तो फ्रूट से क्या क्या बनता है? जैम्स, फ्रूट जैम्स हो गया, स्क्वैश हो गया आपका, देन पिकल्स हो गया, देन फ्रूट क्रशेस जो आता है, देन फ्रूट बिवरेजेस हो गया, फ्रूट कैंडीज हो गया, एक्सेट्रा। FPO मार्क ये सर्टिफाई करता है कि जो भी फ्रूट प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बना है वो अंडर हाइजेनिक कंडीशन, फूड सेफ एनवायरनमेंट, हाइजेनिक कंडीशन में बना है। फूड के प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके का एनवायरनमेंट, जिस तरीके का हाइजीन, जिस तरीके की प्रोसेसिंग, जिस तरीके की क्वालिटी चाहिए, ये उसे मीट करता है, ये उसे पूरा करता है। सो इट्स रिलायबल फॉर आवर कंजम्पशन। अब हम बात करेंगे ग्रीन एंड रेड डॉट्स की, ठीक है। देखिए, कभी भी जैसे आप कोई फूड प्रोडक्ट, रेडीमेड फूड प्रोडक्ट या केक हो गया या बिस्किट्स हो गया या कुछ कुकीज ऐसा लाते हैं या कुछ भी फूड प्रोडक्ट लाते हैं, तो आपको उसके पीछे विच इज़ रेडी टू ईट, तो आपको उसके पीछे रेड या ग्रीन डॉट दिखेगा जो एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पीछे। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है और ये डॉट्स क्या शो करते हैं, क्या मतलब होता है इनका? तो अगर किसी प्रोडक्ट के पीछे ग्रीन डॉट, ग्रीन सर्कल है एंड आउटलाइन बाय स्क्वायर, तो ग्रीन डॉट का मतलब होता है कि दैट द प्रोडक्ट इज वेजिटेरियन, उसमें किसी भी तरह का नॉनवेज कंटेंट मौजूद नहीं है, नाइदर एग नॉर एनी नॉनवेज कंटेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है, वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है। तो अगर आप वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन कुछ खाना प्रेफर करते हैं तो हमेशा वो ग्रीन डॉट देख कर ले। देखिए, जैसे एक केक है और एक ही ब्रांड का 2 केक आपको अलग अलग वेरिएंट में मिल जाएगा, एक आपको ग्रीन डॉट के साथ मिल जाएगा और एक आपको रेड डॉट के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप वेज खाना प्रेफर करते हैं तो आपको ग्रीन डॉट वाले केक को पिक करना है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप एगिटेरियन है, स्पेशली केक्स और सम कुकीज, मफिन्स में एग्स का ही यूज किया जाता है जिसे नॉनवेज कंसिडर करते हैं हम। तो जिस भी केक्स या कुकीज में एग का कंटेंट होता है उसमें आपको पैक के पीछे में रेड डॉट मिलेगा। रेड डॉट सिग्निफाई करता है कि प्रोडक्ट में नॉनवेज कंटेंट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है ये चीज कि जब हम अगर हम वेज खाना प्रेफर करते हैं या हमें ग्रीन डॉट दिखता है तो वो साइन है कि द प्रोडक्ट इज वेजिटेरियन, और अगर हमें रेड डॉट दिखता है तो दैट सिग्निफाइज दैट प्रोडक्ट इज मेड विथ नॉन वेज कंटेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क की, जो कि है हॉलमार्क। देखिए, इंडिया होल्ड्स द सेकंड पोजीशन इन द मार्केट फॉर गोल्ड, ठीक है। बिगेस्ट मार्केट फॉर गोल्ड में इंडिया का सेकंड रैंक है, सेकंड नंबर है।
तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन, कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ एश्योरेंस हमें मिलनी चाहिए ये प्रीशियस गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज खरीदने के समय, जिससे हम ये सेटिस्फाई हों कि ये प्योर गोल्ड है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई है क्वालिटी के साथ, या कुछ भी मिलावट नहीं किया गया है। तो उसके लिए आप कौन सा मार्क देखेंगे हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज खरीदते समय? BIS हॉलमार्क, ठीक है। BSI हॉलमार्क certifies that the preciousness of gold and silver is completely available and the purity is checked and maintained with this hallmark. The products, the jewelries which comes under this hallmark is pure and safe to use. Now, FSSAI certification, FSSAI certification, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सर्टिफिकेशन क्या होता है, ये बेंचमार्क क्या होता है? तो जो भी होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो होम डिलीवरीज करते हैं, जिनका अपना आउटलेट्स होता है, उनके लिए ये मैंडेट होता है कि वो अपने फूड प्रोडक्ट्स में FSSAI मार्क का जो स्टैंडर्ड है उसे मीट करें और ये इंश्योर करें कि उसे हाइजेनिक कंडीशन में प्रोड्यूस किया गया है, बनाया गया है, और वो इस स्टैंडर्ड के सभी नॉर्म्स को फुलफिल करता है। इट कंटेन्स अ 14 डिजिट यूनिक लाइसेंस नंबर स्पेसिफिक टू द प्रोड्यूसर। नाउ, BEE स्टार रेटिंग, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आपने हमेशा लोगों को कहते हुए ये सुना होगा, या आपने खुद भी कभी पूछा होगा किसी से कि अगर आपके घर पे AC है तो नॉर्मली हम पूछते हैं या हमसे पूछा जाता है कि आपका AC कितने स्टार रेटिंग का है, या 3 स्टार है, 5 स्टार है। क्या मतलब होता है? ये स्टार्स जो दिया रहता है फ्रिज पे, ACs पे, गीजर्स पे, जो हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उन पे जो स्टार मार्क्स दिया होता है, क्या मतलब होता है? इसका सिर्फ ये मतलब होता है जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी होगा उस अप्लायंसेस में और उतना ही कम इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा। लाइक अगर आपका AC 5 स्टार रेटिंग है तो उसकी एफिशिएंसी, जो उसकी क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा हायर होगी, बहुत अच्छी होगी, एंड इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होगा आपके इलेक्ट्रिसिटी का। एंड वाइस वर्सा, अगर स्टार रेटिंग्स कम है तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगी। हायर द रेटिंग, हायर द एफिशिएंसी एंड लोअर द एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। हाई एनर्जी कंजम्पशन होम अप्लायंसेस के लिए BEE स्टार रेटिंग जो होती है वो एक बेंचमार्क होती है, जैसे कि फ्रिज हो गया, AC हो गया, गीजर्स हो गया, एंड जिसमें भी जो भी हाई एनर्जी अप्लायंसेस हमारे घर पे होते हैं, वॉशिंग मशीन्स हो गया, वो सारी चीज़ों को सर्टिफाई करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए कौन सी स्टार रेटिंग होती है? BEE स्टार रेटिंग, जिनका स्टार देने का सिर्फ ये एक मोटो होता है कि जितना ज़्यादा स्टार होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट की एफिशिएंसी अच्छी होगी और उतना ही लेस आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो पावर है उसका कंजम्पशन होगा। अब बात करते हैं इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की। क्या है इंडिया ऑर्गेनिक? ये बहुत ज़्यादा पहले से ये स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं है, ये न्यूली लॉन्च हुआ है। आजकल हम अपने इन्वायरमेंट, अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत सजग हुए हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, कंजम्पशन करना चाहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में या किसी भी चीज़ में हम ऐसे चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक वे में बना हुआ हो, जो नेचुरल वे में बना हुआ हो, जिससे हमारे इकोसिस्टम को कोई भी हार्म ना हो और हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा नेचुरल हो, एडिबल वे में, इन सेवरल वेज में वो बहुत प्योर हो, उसमें कोई भी हार्श केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया हो, उसके प्रोडक्शन के समय में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उसका उत्पादन किया गया हो।
तो ऐसा जब भी किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हमें ये सर्टिफाई करना है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं, तो हमें उसके लेबलिंग में चेक करना चाहिए कि वो इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के थ्रू पास है कि नहीं। अगर उसमें इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मार्क है, दैट मीन्स इट इज मेड विथ 100% प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल्स and they haven't used any harsh chemicals, fertilizers or pesticides while producing it. इसी तरह से अगर हम कुछ कपड़ों की बात करें तो भी बहुत सारे स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि उनमें प्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वुल मार्क, जब भी आप कोई वुलन गारमेंट्स खरीदते हैं उसमें वुल मार्क का सर्टिफिकेशन मार्क दिया हुआ हो या बेंच मार्क मेंशन किया गया है, दैट मीन्स कि वो जो पार्टिकुलर गारमेंट है वो प्योर वुल से प्रोड्यूस किया गया है, प्योर वुल से उसका प्रोडक्शन किया गया है। इन टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड चेकिंग इट इज फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ 100% प्योर वुल। ठीक है, उसी तरीके से सिल्क मार्क होता है। सिल्क मार्क सर्टिफाइड दैट जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी आप गारमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो भी आप कपड़ा खरीद रहे हैं, उसमें 100% सिल्क का यूज किया गया है। उसमें और किसी तरह की किसी भी और मटेरियल का मिक्स एंड मैच नहीं किया गया है, वो 100% प्योर सिल्क है। एंड दिस मार्क इंश्योर्स दैट इट इज इशूड बाय सेंट्रल सिल्क बोर्ड। Similarly, handloom marks ensure genuine handloom products issued by Government of India. So these were some of the certifications, some standardization marks, some benchmarks under which if products are purchased, they certify the quality and standard of the product. You can rely on these products with benchmarks because they have passed through various tests and processes. Then only they have been certified with these standard benchmarks or certification marks, and they always ensures that they are safe for use, safe for self consumption. So always go for these standardized marks while purchasing several line of products. That's all for this video. हमने इस वीडियो में देखा कि किन किन स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स के अंडर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करें, एक बार उसकी प्योरिटी और अपनी अश्योरेंस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इन स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स को जरूर सेव करें ताकि आप सेफ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।